साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं वेद प्रकाश साइकोलॉजी आपके सामने अधिगम की यूनिट लेकर एक छोटे से टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ और आज हम पढ़ेंगे अधिगम प्रक्रियाएं। कल हमने अधिगम के गौण नियमों की बात की थी, उससे पहले हमने अधिगम के मुख्य नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं अधिगम प्रक्रियाएं। देखिए अधिगम प्रक्रियाएं क्या है। अधिगम की संबंधित या अधिगम से संबंधित तकनीक, प्रक्रियाएं, विधियां आप जिन्हें कह सकते हैं। इन विधियों में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनको आपने पहले पढ़ लिया है, जैसे कहानी विधि है, वाद विवाद है, हम इनको पहले पढ़ चुके हैं। व्याख्यान विधि है, इनको हम पहले पढ़ चुके हैं। पाठ्य पुस्तक विधि है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमने इनको पढ़ लिया है। आज हम ऐसी 3 विधियों के प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हमको कम पढ़ने को मिलती हैं। और इन 3 विधियों में पहली विधि है बैंकिंग प्रणाली या बैंकिंग प्रक्रिया। क्या होती है बैंकिंग प्रक्रिया? एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं आपको। पहले उदाहरण समझिए, उसके बाद आपको ये बैंकिंग विधि क्या है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। बैंकिंग क्या होता है? सपोज कीजिए मैंने आपका एक खाता खोला या मैंने अपना एक खाता खोला। ये खाता 0 बैलेंस से खुलता है। इस खाते पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, ठीक है। 1 साल तक मैं इस खाते में 100 रुपये हर महीने जमा कराता हूँ। 1 साल बाद मुझे ज़रूरत पड़ती है और मैं इसमें जमा किए हुए पैसों को वापस निकाल लेता हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, देखो पहले मैंने साल भर तक पैसे जमा कराए, उसके बाद ज़रूरत होने पर मैंने सारे पैसे वापस निकाल लिए। मैंने बैंकिंग तकनीक अपनाई, अर्थात पैसे जमा कराओ या पैसे निकालो, उसे हम कहते हैं बैंकिंग। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब क्या होता है, हम बैंकिंग विधि या बैंकिंग प्रक्रिया में क्या पढ़ते हैं। देखिए एक विद्यार्थी बैंक रूपी मस्तिष्क में, जो बैंक के रूप में मस्तिष्क है हमारा, बैंक रूपी मस्तिष्क में ज्ञान रूपी धन, हमारा जो मस्तिष्क है ये तो हो गया बैंक, और जो हम धन की बात कर रहे हैं वो हो गया टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने वाला ज्ञान। तो बैंक रूपी मस्तिष्क में ज्ञान रूपी धन वर्ष भर जमा करता रहता है, जमा करता रहता है, जमा करता रहता है। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, हमारा मस्तिष्क तो हो गया बैंक, और जो हम पढ़ रहे हैं, जो टीचर से सीख रहे हैं, जो हमको सिखा रहे हैं, उनसे जो हम ग्रहण कर रहे हैं टीचर से, वो हो गया हमारे लिए क्या, ज्ञान। अर्थात वो ज्ञान किसके रूप में हो गया, रुपए के रूप में। तो एक विद्यार्थी वर्ष भर बैंक रूपी मस्तिष्क में ज्ञान रूपी धन जमा करता रहता है, जमा करता रहता है, जमा करता रहता है, और आवश्यकता पड़ने पर, अर्थात आवश्यकता जब हमको पड़ती है तब उस जमा किए हुए ज्ञान रूपी धन को उपयोग में ले लेता है, अर्थात कॉपी में लिख देता है। कहने का मेरा तात्पर्य है पूरे साल हमने जमा किया और हमने लास्ट में वार्षिक परीक्षा के समय उसे क्या कर दिया, कॉपी में लिख दिया। कहने का मेरा मीन्स क्या हुआ, शुरू करने से पहले अर्थात सीखने से पहले हमारे मस्तिष्क का खाता 0, साल भर हमने उसमें ज्ञान रूपी धन भरा, उसके बाद फिर से खाता क्या हो गया, 0। क्यों? क्योंकि यह विधि रटने पर बल देती है। किस पर बल देती है, रटने पर। रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, पेपर में लिखो और भूल जाओ। और अक्सर हम यही करते आए। जैसे हमने 6वीं क्लास पास की, हम भूल गए कि 6वीं क्लास में क्या था। गर्मियों की छुट्टियों के कुछ दिनों में ही हम उसे भूल जाते हैं और हम 7वीं क्लास के लिए अपने माइंड को दोबारा से क्या कर लेते हैं, 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? देखिए हमारा जो मस्तिष्क है वो एक तरह से कंप्यूटर की तरह काम करता है। हमारा जो मस्तिष्क है किस तरह काम करता है, कंप्यूटर की तरह। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, आपके पास एक मोबाइल है, उस कंप्यूटर और मोबाइल में अलग अलग तरह की अनेकों फाइल होती हैं, ठीक है। आपके पास अलग अलग ऐप होते हैं या अनेकों तरह की फाइल होती हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको अपने मोबाइल में गैलरी खोलनी है, गैलरी, तो आप गैलरी पे टिक करेंगे।
ठीक है। या आपको अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालनी है तो आप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे टिक करेंगे, और जिस पर आप टिक करते हैं, आप जिसको टच करते हैं वही खुल जाता है। अर्थात कॉन्टैक्ट लिस्ट पे टिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट की फाइल ओपन हो जाएगी। ये हमारे मोबाइल और कंप्यूटर का प्रोसेस होता है, ठीक। और उसमें बहुत सारी फाइल बनी होती है, हमको जिस फाइल की जब जरूरत होती है हम उसको ओपन कर लेते हैं और स्क्रीन पर वही फाइल आ जाती है। अब वही कंडीशन हमारे मस्तिष्क की है। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, हमारा मस्तिष्क भी कंप्यूटर की भांति है। हम एक समय में एक से अधिक विषयों को ग्रहण करते हैं, अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार संबंधित विषय के ज्ञान का ही हम उपयोग करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मस्तिष्क भी जैसे ही हम कभी कोचिंग जाते हैं या पढ़ने बैठते हैं या पढ़ाई के हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं, जो विषय हमारे अलग अलग विषय हैं, जो विषय हमको पढ़ने हैं, उन विषयों के हिसाब से ये मस्तिष्क भी एक अलग अलग फाइल प्रिपेयर कर लेता है। और जब इसकी फाइल बन जाती है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसी फाइल में जाकर के सेव होता है। अर्थात प्रोग्रामिंग प्रक्रिया क्या है, अलग अलग विषय की अलग अलग फाइल बनाना, और जब जिस विषय के टीचर की क्लास होती है उसी विषय की फाइल ऑटोमेटिक मस्तिष्क में क्या हो जाती है, ओपन। ठीक है। कौन सी प्रणाली की बात कर रहे हैं हम, बैंकिंग प्रणाली की बात कर रहे हैं। कंडीशन कैसी है, कंडीशन कुछ ऐसी है, मान लीजिए जैसे प्राचीन काल में देवताओं से संबंधित कुछ वाद प्रचलित होते थे, जैसे एकेश्वरवाद जिसमें एक देवता की पूजा होती थी, एक होता था बहुदेववाद जिसमें बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी, और एक होता था एकाधिक देववाद, एक से अधिक देवताओं की पूजा। अब एकेश्वरवाद में एक की, बहुदेववाद में बहुत सारे की, और एकाधिक देववाद में एक से अधिक की पूजा हम कर रहे हैं। तो एक से अधिक की पूजा करेंगे कैसे, आवश्यकता अनुसार करेंगे। मान लीजिए सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है और गर्मी की हमें जरूरत है तो सूर्य देवता प्रमुख हो जाएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बरसात की जरूरत है तो इंद्र देवता प्रमुख हो जाएंगे। जब इंद्र देवता प्रमुख होंगे तो सूर्य देवता साइड में चले जाएंगे। जब अन्य किसी देवता की जरूरत होगी तो इंद्र देवता साइड में चले जाएंगे। सेम कंडीशन हमारी है इस बैंकिंग प्रोग्रामिंग विधि के तहत। हमारे मस्तिष्क ने अलग अलग विषय की अलग अलग फाइल तैयार कर ली होती है पहले ही दिन, और जिस विषय का ज्ञान हम ग्रहण कर रहे होते हैं उस विषय से संबंधित फाइल अपने आप मस्तिष्क में ओपन हो जाती है, और दूसरे विषय की फाइल जो होती है वो अपने आप मस्तिष्क में क्या हो जाती है, क्लोज। तो कहने का तात्पर्य प्रोग्रामिंग विधि क्या है, एक विद्यार्थी अपने मस्तिष्क में विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ धारण करता है, एक साथ ग्रहण करता है, और आवश्यकता अनुसार संबंधित विषय के ज्ञान का उपयोग करता है, संबंधित विषय के ज्ञान को उपयोग में लेता है आवश्यकता अनुसार। गणित की आवश्यकता है तो गणित, हिंदी की आवश्यकता है तो हिंदी, इंग्लिश की आवश्यकता है तो इंग्लिश। यह विधि क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने पर बल देती है। किस पर बल देती है, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने पर। तीसरी विधि है जिसका नाम है रचनावादी प्रक्रिया। रचनावादी क्या है, जब कोई विद्यार्थी इस वातावरण में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से, जब कोई विद्यार्थी इस वातावरण में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से स्वयं किसी नवीन ज्ञान का निर्माण कर लेता है, स्वयं किसी नवीन ज्ञान को सीख जाता है, तो उसे रचनावादी अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। वातावरण में घटने वाली किसी घटना के माध्यम से यदि आपने किसी नवीन ज्ञान का स्वयं निर्माण कर लिया है तो उसी को हम कहते हैं रचनावादी अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, ये हमारी 3 अधिगम प्रक्रियाएं हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। बैंकिंग प्रक्रिया क्या है, एक विद्यार्थी बैंक रूपी मस्तिष्क में ज्ञान रूपी धन वर्ष भर जमा करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर लेता है, अर्थात कॉपी में लिख देता है। यह विधि रटने पर बल देती है, ये आवश्यकता पड़ने पर जमा किए हुए ज्ञान का उपयोग कर लेना, और दूसरी में है आवश्यकता अनुसार संबंधित विषय के ज्ञान का उपयोग करना। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, एक विद्यार्थी मस्तिष्क में अलग अलग विषय की अलग अलग फाइल प्रिपेयर कर लेता है,
और फिर आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करता है। कहने का मीन्स क्या हुआ, एक विद्यार्थी अपने मस्तिष्क में विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ ग्रहण करता है, एक साथ धारण करता है और आवश्यकता अनुसार संबंधित विषय के ज्ञान का उपयोग कर लेता है। यह विधि रटने पर बल देती है और प्रोग्रामिंग विधि क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने पर बल देती है। ठीक है। तीसरी है रचनावादी। जब कोई व्यक्ति, जब कोई बालक इस वातावरण में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से स्वयं किसी नवीन ज्ञान का निर्माण कर लेता है तो उसे हम रचनावादी अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। स्वयं किसी घटना को देखकर वातावरण के माध्यम से किसी ज्ञान का निर्माण कर लेना रचनावादी अधिगम प्रक्रिया कहलाता है। थैंक यू।